हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करने वाले हैं नॉन कॉम्पिटिटिव और मिक्स्ड इनहिबिशन में बेसिकली क्या डिफरेंसेस होते हैं। अभी तक हमने डिफरेंट टाइप के इनहिबिशंस पढ़ चुके हैं, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। बट बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और मिक्स्ड इनहिबिशन सेम ही है, और यदि डिफरेंसेस है तो क्या डिफरेंसेस है। आज हम वही क्लियर करेंगे कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और मिक्स्ड इनहिबिशन में बेसिकली डिफरेंसेस क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिक्स्ड इनहिबिशन और आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। मिक्स्ड इनहिबिशन के केस में हमने देखा था कि मिक्स्ड इनहिबिशन के केस में एक बात हमने नोटिस की थी कि मिक्स्ड इनहिबिशन नाम से ही समझ में आ रहा है कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मिक्सचर होगा। मतलब इनहिबिटर फ्री एंजाइम से भी बाइंड हो सकता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड हो सकता है। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव में भी ऐसे ही होता है, इनहिबिटर फ्री एंजाइम से भी बाइंड होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड होता है। तो फिर डिफरेंसेस क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मिक्स्ड इनहिबिशन का ही टाइप होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन किसका टाइप है? मिक्स्ड इनहिबिशन का ही टाइप होता है। बस स्लाइटली डिफरेंसेस क्या होते हैं दोनों में? एफिनिटी के बेसिस पे। एफिनिटी के बेसिस पे कैसे डिफरेंस होंगे? मिक्स्ड इनहिबिशन की पहले बात करते हैं। मिक्स्ड इनहिबिशन के केस में हमने देखा था कि फ्री एंजाइम से इनहिबिटर जाके बाइंड कर जाएगा। फ्री एंजाइम उसकी एक्टिव साइड से या तो हो सकता है पहले कौन जाके बाइंड कर जाए? इनहिबिटर। एलोस्टेरिक साइड पे इनहिबिटर बाइंड कर जाए, फिर क्या बाइंड करेगा? सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, फिर क्या बनेगा? एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक ये कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन क्या होगी? फ्री एंजाइम की एक्टिव साइड पे पहले सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से उसकी इनहिबिटर या एलोस्टेरिक साइड पे इनहिबिटर जाके बाइंड करेगा और क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दोनों के केस में डिफरेंस क्या होगा? दोनों के केस में अब ध्यान से समझिएगा। हो सकता है जब इनहिबिटर फ्री एंजाइम से बाइंड क्या हो तब केएम वैल्यू क्या हो? उसकी एक्स हो, मतलब केएम वैल्यू डिफरेंट थी। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और फिर इनहिबिटर बाइंड किया तब उसकी केएम वैल्यू डिफरेंट थी। मतलब क्या होगा? एफिनिटी में चेंजेस आ जाते हैं। फ्री एंजाइम से इनहिबिटर की बाइंडिंग एफिनिटी या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से इनहिबिटर के बाइंडिंग एफिनिटी में चेंज होगा। वो क्या कहलाएगा? आपका मिक्स्ड इनहिबिशन। केएम वैल्यू क्या होगी? उसकी चेंजेस होगी। वीमैक्स में चेंज नहीं आएगा बट केएम वैल्यू चेंज हो जाएगी, एफिनिटी चेंज हो जाती है। तो अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर की एंजाइम से एफिनिटी या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के केस में एफिनिटी, दोनों के केस में एफिनिटी सेम होगी। मतलब देख लेते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में ये आपका फ्री एंजाइम, यदि फर्स्टली इनहिबिटर बाइंड हुआ तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, फिर सबस्ट्रेट बाइंड हुआ तो एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस केस में यदि केएम वैल्यू एक्स है, एफिनिटी यदि इनहिबिटर की एंजाइम के साथ एक्स है, उसी केस में एंजाइम, यदि सेकंड कंडीशन पहले सबस्ट्रेट से बाइंड हुआ, एंजाइम की एक्टिव साइड पे पहले सबस्ट्रेट बाइंड हुए तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर एलोस्टेरिक साइड पे इनहिबिटर बाइंड हुआ तो एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस कंडीशन में यदि इनहिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड होता है तो उस कंडीशन में एफिनिटी और फ्री एंजाइम से इनहिबिटर की बाइंडिंग एफिनिटी दोनों ही क्या होगी? सेम होगी। यही मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। बट नॉन मिक्स्ड इनहिबिशन के केस में उसमें एफिनिटी चेंजेस होती है। मतलब सिंपल सी बात है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस के केस में इनहिबिटर की एंजाइम से इनहिबिटर, चाहे इनहिबिटर पहले फ्री एंजाइम से बाइंड करे या फिर हो सकता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करे, दोनों के केस में उसकी एफिनिटी सेम होगी। इनहिबिटर की एंजाइम से एफिनिटी कैसी होगी? सेम होगी। बट मिक्स्ड इनहिबिशन के केस में ऐसा नहीं होगा। यदि वो फ्री एंजाइम से बाइंड करेगा तो उसकी एफिनिटी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करेगा इनहिबिटर, उसकी एफिनिटी, दोनों की एफिनिटी में चेंजेस होगा। इसी कारण दोनों के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी चेंजेस होते हैं। हमने ग्राफिकल के केस में देखा था 1 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, 1 इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये 1 Vmax, ये -1 Km, ये विदाउट इनहिबिटर। अब विद इनहिबिटर में इसकी Km वैल्यू क्या होगी? सपोज दोनों का मिक्सचर है तो डिक्रीज
कॉम्पिटिटिव ध्यान रखें, के एम वैल्यू डिक्रीज, तो क्या हो जाएगा -1/km, ठीक है। ये इसका वी मैक्स स्लाइटली डिफरेंस रखेंगे हम, वी मैक्स ऐसा आएगा, वी मैक्स वैल्यू भी कैसी होगी इसकी, स्लाइटली ग्राफ को करेक्ट कर लीजिए। ये था इसका आपका विदाउट इनिबिटर, ठीक है। अब हम विथ इनिबिटर बनाएंगे ग्राफ, तो कैसा आता है, ऐसा 1/Vmax की वैल्यू भी कम होती है, मतलब Vmax भी डिक्रीज होता है, सॉरी 1/Vmax बढ़ेगा तो Vmax कैसा होगा, कम होगा, और Km वैल्यू भी डिक्रीज होती है, ठीक है। ये मिक्स्ड इनिबिशन के केस में ग्राफ बनता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के केस में ग्राफ कैसे बनेगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के केस में Km वैल्यू सेम होगी, तो ये ग्राफ तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान है कि Km वैल्यू सेम होगी, तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, 1/सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 1/इनिशियल वेलोसिटी -1/Km, ठीक है। विदाउट इनिबिटर हो गया, ये इसका 1/Vmax। यदि विद इनिबिटर आएगा तो ग्राफ कैसा होगा, Km वैल्यू कैसे रहती है, सेम। तो इसी पॉइंट पे मतलब इनिबिटर की एफिनिटी फ्री एंजाइम के साथ या एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ, दोनों के साथ कैसी होगी, सेम। तो ध्यान रखिएगा, यदि क्वेश्चन में आपको मिक्स्ड इनिबिशन पूछा जाए तब क्या होगा, यदि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन पूछा जाए तब कंडीशंस क्या होगी, दोनों कंडीशंस डिफरेंट होगी। और हम एक पॉइंट पढ़ चुके हैं कि कब मिक्स्ड इनिबिशन से नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन बढ़ेगा, जब अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश। जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले वीडियो में हमने बिल्कुल फोकस किया है कि कैसे अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश होगा। तो जिनको भी ये वीडियो पसंद आया, आपके स्टडी में हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।